अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? इंडियन क्रिकेट फैंस मस्ट बी रिजॉइसिंग टुडे ऑब्वियसली, इसलिए क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से इंडिया ने शिकस्त दी बांग्लादेश को। आज पहले टेस्ट में चौथे दिन यानी कि लंच तक खेल ख़त्म 280 रन से जीता है इंडिया टेस्ट मैच, और दे कंटिन्यू दे डोमिनेशन एट होम एंड इवन जनरली राइट नाउ अगर मैं देखता हूँ तो यार साफ सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिल्कुल एक अलग जो है ना, वो बाकी सारी टीमों से वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। और इस वक्त इस मैच के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पोजीशन, आईसीसी की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इंडिया ने 2 मैचेस कम खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया से 10 खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जो है 12 खेले हैं और 9 पॉइंट्स का एडवांटेज है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। दे आर ओनली 2 टीम्स नाउ, आई थिंक श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड, विच हैव a realistic chance of मतलब being able to qualify for the World Test Championship final, वो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका। तो ये जो न्यूजीलैंड की जो आएगा इंडिया नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में जो टेस्ट सीरीज़ के लिए, दैट टेस्ट सीरीज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स न्यूजीलैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ नॉट ओनली मतलब एंडिंग इंडियाज डोमिनेशन एट होम बट ऑल्सो qualifying for the final of the World Test Championship, which they have done in the first edition and they won against India if you recall. लेकिन अभी श्रीलंका और न्यूजीलैंड 2 टीमें ऐसी हैं जिनका कि रियलिस्टिक चांसेस है क्योंकि उन्होंने कम मैचेस खेले हुए हैं, उनके पॉइंट्स डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, लेकिन दे कैन कैच अप। बाकी तो सारी टीमें आप समझ लें, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वगैरह सब जो है वो फारिग है। बांग्लादेश तो बिल्कुल ही अब फारिग हो गई, पाकिस्तान भी फारिग ही है, तो ये तो आते नहीं अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, ये कहीं भी क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन यार एक चीज़ ज़रूर है कि मैं आज इत्तेफाक से कैसे बोलते हैं, कल मैं जल्दी से हो गया था, जल्दी उठ गया, तो मैच भी शुरू से मैंने देख रहा था, तो मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कल वाली वीडियो पे। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि यार आप हर एक को तो कुछ नहीं कर सकते बड़ा मुश्किल काम है भाई, क्योंकि कल मैंने ऋषभ पंत पे ज़्यादा बात की, शुभमन गिल पे कम बात की थी। तो ये भी था कि भाई आपने शुभमन गिल के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, आपने ऋषभ पंत पे ज़्यादा आपने वो डिस्कस किया। है यार, फैक्ट है कि ऋषभ पंत हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो एक अलग ही, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि वो एक अलग ही एक एनर्जी लेके आता है फील्ड के ऊपर। लेकिन हाँ, शुभमन गिल का ज़रूर ये बात है कि एक बड़ी जो यूनिक उसके अंदर एक चीज़ हमने देखी है इन रीसेंट टाइम्स, इन रीसेंट लास्ट 2 years, इज़ दैट ही हैज़ बीन स्कोरिंग, ही इज़ गेटिंग बिग स्कोर, सेंचुरीज मोर लाइकली इन द 3rd innings ऑफ अ टेस्ट मैच और इन द 4th innings ऑफ अ टेस्ट मैच। ये इवन अगेंस्ट इंग्लैंड जो है हमने ये चीज़ उसकी नोट की, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि होता ही है कि एक टेस्ट मैच जब होता है तो उसमें जो टीम सेकंड बैटिंग करती है, चाहे वो 3rd innings में बैटिंग कर रही हो या चाहे वो 4th innings में बैटिंग कर रही हो, उसमें रन्स करना बहुत ज़रूरी होते हैं। हमेशा आप देखिएगा टेस्ट मैच में ये बड़ा मैटर करता है। तो आई थिंक मतलब शुभमन गिल ऑल्सो डूइंग वेरी वेल एंड मतलब इंडिया को यार, मैंने जैसे मैं रिपीट ही करता हूँ कि उनकी जो डोमिनेशन है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में और दूसरे फॉर्मेट्स में भी जिस तरह वो मतलब अच्छा खेल रहे हैं, इट्स ऑल टू द फैक्ट दैट दे हैव गॉट गुड कॉम्बिनेशंस इन ऑल 3, दे हैव गॉट कॉम्बिनेशंस, दे हैव गॉट द प्लेयर्स फॉर ऑल 3 कैसे बोलते हैं फॉर्मेट्स। और फिर उसके बाद आपके पास अगर जैसे अश्विन जैसा प्लेयर हो इतना, यानी कि अश्विन हैज़ ऑलवेज बीन, वो कहते हैं ना, अश्विन को मैं जब देखता हूँ ना मुझे अनिल कुंबले की तरह वो लगता है। अनिल कुंबले भी ऐसी था, अनिल कुंबले भी वॉज लाइक लाइक ही वॉज जस्ट नॉट एन जस्ट अ सिंपल ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर। वो भी अपनी बॉलिंग पे बहुत, उसने भी एज अ लेग स्पिनर बहुत अपनी बॉलिंग पे काम किया। मतलब ही वॉज वन ऑफ दोस रेयर लेग स्पिनर्स। जैसे अगर आप उसको कंपेयर करें मुश्ताक अहमद से या शेन वॉर्न से जो ज़माने में खेल रहे थे, तो ही वॉज डिफरेंट इन द सेंस दैट ही गेव मोर, मतलब व्हाट यू कॉल इट, वो ज़्यादा अपनी डिलीवरीज को पेस देता था। ही हैड मोर वेरिएशन इन हिज बॉलिंग और वेरी सक्सेसफुल मतलब बॉलर फॉर इंडिया। एंड नॉट ओनली दैट, एक और ख़ास बात कुंबले की ये है कि मतलब ही वॉज अ वेरी गुड थिंकर ऑफ द गेम। मतलब बहुत मतलब उसको जब कप्तान ही बनाया, जब उसको कोच ही बनाया, तो इट वाज बिकॉज ही वाज सच ए गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। वही चीज़ अप्लाई करती है अश्विन पे। अश्विन भी बड़ा अच्छा थिंकर है गेम का, और अश्विन का भी यही है कि ही इज़ अनलाइक मतलब नेथन लायन जो इस वक्त एक और टॉप स्पिनर है टेस्ट क्रिकेट में। अश्विन भी हैज़ वेरिएशंस फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ सरफेस, मतलब वो चेंज करता है अपनी वेरिएशंस को। ही थिंक्स अ लॉट अबाउट द गेम, ही थिंक्स अबाउट हाउ टू गेट आउट बैट्समैन। आज जो उसने शकीब को आउट किया, अगर आप देखें तो एज सून एज ही केम आउट टू बॉल इन द मॉर्निंग सेशन, उसने एंगल ही ऐसा क्रिएट किया हुआ था शकीब के लिए कि शकीब हैड टू प्ले एट एवरी डिलीवरी। एंड इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ऐसी पिच जहाँ पर
अब स्पिनर्स को बाउंस भी मिलना शुरू हो चुकी थी और ग्रिप भी कर रहा था गेंद कि मैटर ऑफ टाइम होता है कि आपको इनसाइड एज लगेगा पैड पे और कैच हो जाएगा, मतलब क्लोज इन बैट्समैन, और वही हुआ शकीब के साथ। लेकिन अश्विन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर फॉर इंडिया यार, वन ऑफ दी, मैं समझता हूँ उसको शायद वो कैसे बोलते हैं पदारे नहीं मिलती है उतना, वो कैसे बोलते हैं, ही इज़ नॉट अ पोस्टर बॉय लाइक कोहली और रोहित एंड ऑल दीज गाइज, लेकिन भाई ज़बरदस्त परफॉर्मर रहा है वो, और हर जगह उसने तकरीबन परफॉर्म किया है। एड टू हिज बॉलिंग आज उसकी तकरीबन 750 से ऊपर इंटरनेशनल विकेट्स हो गई, 37 आज उसने बार जो है 5 विकेट्स इन इनिंग्स किया, इक्वलिंग शेन बॉन्ड्स रिकॉर्ड। तो अगर आप उसके एट दैट हिज बैटिंग एबिलिटीज़, एक बंदा 6 सेंचुरीज़ हैं यार, कोई मजाक बात नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, 6 सेंचुरीज एक बंदा करता है तो बड़े से बड़े ऑलराउंडर्स हमने जो देखे उन्होंने 6 सेंचुरियाँ नहीं की अपने कैरियर में, इसे 6 सेंचुरीज़ की हुई है। तो इस मैच में भी जैसे सेंचुरी एंड देन मतलब हिज बैक दैट अप विद द बॉलिंग परफॉर्मेंस, सेकेंड इनिंग्स में 6 विकेट ली उसने 88 पे, तो ही इज़ बीन वन ऑफ द ग्रेट मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और बात वही आती है कि यार जब आप अपने स्पिनर्स को टाइम देते हैं ना, जैसे जडेजा को टाइम दिया गया है, अश्विन को टाइम दिया गया है, आप पीछे कैसे बोलते हैं अपना अक्षर हो गया या कुलदीप हो गया, एक जगह जहाँ इंडिया ने नहीं अपने बॉलर्स पे ज़्यादा जोर दिया वो लेग स्पिनिंग में है। बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि युजवेंद्र चाहल भी एक इतना अच्छा बॉलर है कि उसको अगर रेगुलर चांसेस मिलते तो वो भी बहुत अच्छा लेग स्पिनर और अच्छा एक टेस्ट परफॉर्मर बन सकता था। लेकिन आई गेस कि सिलेक्शन के इतने मसले थे कि आप किस किस को खिलाते हैं और कितने स्पिनर्स आप खिलाते हैं। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट दे हैव परसिस्टेड, इंडिया हैज़ फॉर्म्ड इट्स मतलब फार्मूला, विनिंग फार्मूला एट होम अराउंड मतलब जडेजा, अश्विन, अक्षर एंड दीज गाइज, Kuldeep and all, and the fact that these guys are also very good lower order batsmen in the sense that they've always मतलब scored runs when most needed. जडेजा ने तो पिछले पता नहीं लास्ट कुछ टेस्ट मैचेस से उसके 50 से ऊपर टेस्ट मैचेस तो 44 का बैटिंग एवरेज आ रहा था, इससे अंदाजा लगा है। तो अश्विन एज यूजुअल प्लेड अ की रोल टुडे। आज बांग्लादेश ने मतलब शांतु ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने मतलब शांतु ने यार कोशिश की बेचारे ने, कप्तान बांग्लादेश का 80 कुछ किया उसने, एंड ही डिड इज बेस्ट के जितना ज़्यादा मैच को खींच सके खींच लो उसने। और शकीब ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो they were batting well. The first hour was very good. मतलब they had a couple of close chances and all. क्योंकि बुमराह ने उनको टेस्ट किया, सिराज ने भी टेस्ट किया, जडेजा ने भी टेस्ट किया, बट यू ऑलवेज हैड दैट फीलिंग कि बस अश्विन का आने की देर है अटैक में और ये काम उतरेगा। और वही हुआ कि अश्विन जैसे ही अटैक में आया तो ठक करके जो है विकटें गिरना शुरू हुई। बांग्लादेश की आखिरी शायद 6 विकटें 40 रन कुछ पे गिरी है, मतलब इतनी जल्दी उनका कोलैप्स हुआ। और उसमें फिर जो है अश्विन जो है वो कैसे बोलते हैं अपना 4 विकटें ले गया, फिर जडेजा 3 विकटें ले गया, तो 9 विकटें तो जडेजा और अश्विन ने ले लिए थे। यानी कि पहली इनिंग्स में 9 विकटें ले रहे हैं पेस बॉलर्स, बल्कि 8 विकटें ले रहे हैं पेस बॉलर्स, सेकेंड इनिंग्स में 9 विकटें ले रहे हैं आपके मतलब जो है स्पिनर्स। दिस इज why India is such a good all-round side, because they have bowlers for every occasion. The pitch was not that bad, जो होता है चेन्नई में चिपक पे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 4th डे पे जितना स्पिन होगा वो हुआ। लेकिन बांग्लादेश बांग्लादेश एज आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स व्हेन दे वर बोल्ड आउट फॉर 144 दे हैड नथिंग, द बेस्ट दे कुड हैव डन इन दिस टेस्ट मैच वाज टू फाइट हार्ड एंड शो इंटेंट। अनफॉर्चुनेटली मैंने कल भी कहा कि उन्होंने जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग की वो इंटेंट शो नहीं किया एंड दे जस्ट गिव इट अप। बैटिंग में कल जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, चेसिंग 515 टारगेट था, इंटेंट था उनकी बैटिंग में, लेकिन वो आई मीन ऑन सच अ पिच 4th डे की पिच, तो और फिर अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलर्स लाइक मतलब अश्विन एंड जडेजा स्पिनर्स आई वुड से, आपको पता है कहीं ना कहीं जो है वो चूक होगी और वही हुआ। शांतु अच्छा खेला, उसने मतलब कोई तकरीबन 6 मैंने अबाउट 7 to 8 उसने रिवर्स स्वीप्स मारे हैं। एंड गुड फॉर बांग्लादेश दैट ही हैज़ कम इन टू फॉर्म, बिकॉज वो उनका एक अच्छा बैट्समैन है, बट इन पाकिस्तान ऑल्सो और इन रिसेंट टाइम्स ही हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म। तो उसका फॉर्म में आना एक गुड न्यूज़ है बांग्लादेश के लिए इस टेस्ट में, प्लस द बॉलिंग ऑफ द पेस बॉलर्स तस्कीन, हसन महमूद एंड नाहिद राना। तो ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश की टीम इतनी बुरी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट देम टू बीट इंडिया, एंड इंडिया जो बड़ी टीमें नहीं कर पाई, तो आई थिंक अ बिट ऑफ अ फैंटेसी। लेकिन क्रिकेट है, इफ़ दे कैन, वही वाली बात होती है कि टेस्ट में ना एक सेशन होता है जहाँ मैच टर्न अराउंड होता है, तो वही चीज़ है कि इंडिया का जो वो सेशन था वही था कि उन्होंने जो अश्विन या जडेजा ने पार्टनरशिप कर दी पहले दिन ही, मतलब पहले इनिंग्स में तकरीबन 199 की जो पार्टनरशिप की, बस वहाँ से मैच निकल गया बांग्लादेश के हाथ से, वरना बांग्लादेश वर वेरी मच इन द गेम। तो एनीवे गुड विन फॉर इंडिया। लाइक यू एक्सपेक्ट कि इंडिया जीतेगा, लेकिन 280 के मार्जिन से जीतेगा ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो दे सीम ऑन द वे टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अगेन, विच इज़ लाइक गुड न्यूज़ फॉर देम। जो उनके लिए जो एक कंसर्न है
वो है मज़े की बात, ये वो कंसर्न है उनके दो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स के साथ, वो है रोहित एंड कोहली। मोर सो कोहली, रोहित तो फिर भी रन्स करता आ रहा है और वो जिस तरह अंदाज में खेलता है आपको पता है कहीं ना कहीं वो रन्स कर ही देगा, लेकिन कोहली का रन्स फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही वो फॉर्म में वो उससे रन्स नहीं हो रहे, वो रन्स करता रहा है इन रिसेंट टाइम, लेकिन यू नो एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई अराउंड हिम कि वही वाली बात है जैसे मैं 2-3 वीडियो से डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोहली अगर 50 करे तो वो कोई मसला नहीं है। कोहली का जब आप अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं एज अ बैट्समैन तो फिर यही होता है भाई, वही बाबर के साथ भी हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से अगर बात करूं तो बाबर ने ऐसे बेंचमार्क सेट कर दिए हैं कि अब वही वाली बात है कि बाबर जहाँ रन नहीं करता वो जी क्यों नहीं रन हो रहे बाबर से, हालांकि ऐसा नहीं है कि बाबर भी बिल्कुल ही फंसा हुआ है। तो वही चीज़ कोहली पर अप्लाई करती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू गाइज टू गेट रन बिकॉज इंडिया हैज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेट कमिंग अप. This test series against New Zealand, then the test series against in Australia. These two test series are very critical for them, especially the one in Australia, क्योंकि इंडिया का एक मतलब they can complete a hat-trick of test series wins in Australia. And plus don't forget World Test Championship का final है at stake, पे Champions Trophy है अगले साल स्टार्ट में ही, तो that is why Kohli and Rohit need to get more runs consistently. But इंडिया इज़ लुकिंग गुड, इट्स इन अ वेरी गुड प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. बाकी यार ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है इंग्लैंड को फिर सेकंड वनडे में हरा दिया बड़े आराम से और 14 कंसेक्यूटिव वनडे मैच वो जीते हैं. एंड दे लाइक आई सेड लाइक इंडिया दे आर द अदर टीम विच लुक वेरी गुड. एंड मतलब आपको एक चीज़ नज़र आती है कि डिस्टेंस बनता जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीमों का. उसकी एक वजह यह है कि आई थिंक ये लीग्स की फ्लरिशिंग की वजह से क्या हो रहा है, इवन अब जैसे साउथ अफ्रीका भी अगर आप देख लें तो मतलब दे गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द डोमेस्टिक T20 लीग रादर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू द टेस्ट सीरीज़ इन न्यूजीलैंड. उससे हो ये रहा है कि इनके मेजर प्लेयर्स मिसिंग है, इंजरी ज़्यादा हो रही है, तो जब फुल स्ट्रेंथ टीम्स ही नहीं खेलेंगी, जैसे अभी साउथ अफ्रीका जो खेल रही है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान ने सेकंड में भी मैच में भी इतनी बुरी तरह मारा उनको 170 रन से, तो ऑलरेडी सीरीज़ वो जीत चुके हैं, वनडे सीरीज़ जीत चुके हैं, वो शारजा में जो हो रही है आज तीसरा मैच है. तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका जो हार रहा है उसकी वजह ये है कि उनके मेन प्लेयर्स मिसिंग है, जो उनके वाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, उनकी बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो जब आपकी मेन टीम ही नहीं खेलेगी भाई तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर आप मार ही खाएंगे ना. तो यू नो दैट इज़ वाई कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन कि भाई मेरे क्रिकेट बोर्ड्स की जिम्मेदारी है या ICC की जिम्मेदारी है टू फाइंड स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन what do you call it, these leagues and all and between international cricket. अब देखें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको असाम मीर को वो कल नहीं खेला चैंपियंस कप में क्योंकि जी उनको बुखार था. अब वो बुखार ऐसा था कि वो मतलब कल मैच नहीं खेले, लेकिन उसके बाद जो है वो सीधे अब लंदन जा रहे हैं क्योंकि उनके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जो उनको डिस्कस जो उन्हें टेक केयर करने हैं. उसके बाद वो बिग बैश में चले जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है ना. अब आप मुझे बताएं एक सीज़न जहाँ पर आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं कि आपने मतलब वनडे भी खेलनी है, अभी जाके ऑस्ट्रेलिया में T20 भी खेलनी है, आपने टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी है साउथ अफ्रीका में, आपका अभी इंग्लैंड भी आ रही है खेलने के लिए टेस्ट सीरीज़, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, आपका जनवरी में ट्राई सीरीज़ सर पे है, ठीक है. और आप ओसामा मीर को जो आपका इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग लेग स्पिनर्स है इन वाइट बॉल क्रिकेट, आप उसको परमिशन दे रहे हो कि जाओ जी जनवरी फरवरी में आप जाके या दिसंबर जनवरी में आप जाके जो है बिग बैश खेलो. तो ये कौन सी भाई ये मतलब अक्लमंदी है, मुझे बता दें. ये हमारे वहाँ जब तक के प्लेयर्स की गवर्नेंस, प्लेयर्स को हैंडल करना नहीं सीखेंगे हम लोग, क्रिकेट बोर्ड नहीं सीखेगा, बात नहीं बनेगी. ये मिसबा वाली बात ले लेना आप. अभी वो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग कि यार कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, बट जस्ट शोज द वे मतलब आपका एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ नहीं है क्रिकेट बोर्ड की, कि एक होता है ना एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि यार एक बंदा अगर उसने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ, पेड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो फिर चाहे कुछ भी हो वो नहीं जा सकता, ख़त्म हुई बात ना. तो आप जो है ना आप हर केस के लिए आप स्पेशल वो करते हैं, कंसेशंस करते हैं. क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ जस्ट नॉट राइट यार. आप यू कांट डू दिस के मिसबा, क्योंकि बिकॉज माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. अगर मिसबा के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल जाके वो जो भी उसका चैरिटी इवेंट होता है उसके हॉस्पिटल के लिए जो भी है अच्छा काम वो कर रहा है, लेकिन इफ़ ही गिव्स दैट मच प्रेफरेंस टू दैट थिंग, देन आई थिंक यार कि मतलब देन द क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू लुक बियॉन्ड मिसबा ऑल्सो. मतलब फिर मिसबाई तो नहीं रह गया ना मेंटर अपॉइंट करने के लिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि मतलब आई फील द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टिल नीड्स टू वर्क दीज थिंग्स आउट, कि आप मतलब जिस तरह की अब मतलब क्रिकेट हो रही है, थोड़ा सा
मतलब आईसीसी को भी और क्रिकेट बोर्ड्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया यार ये, मतलब मीनिंगलेस ये लीग्स हो रही हैं, मतलब मैं उनको मीनिंगलेस ही कहता हूँ, इसलिए कि कोई मतलब क्या आप इनसे सिवाय पैसा कमाने के, जबकि आपका आईसीसी का जो एंटी करप्शन का चीफ जो अब जो रिटायर हुआ है, वो क्या पता नहीं एलेक्स मार्शल, वो क्या, उसने अभी स्टेटमेंट में रिसेंटली कहा कि यार ये जो छोटी मोटी लीग्स हो रही हैं, खास करके ये छोटी मोटी जो कंट्रीज लीग्स कराती हैं, ये दीज आर अ रेड फ्लैग फॉर मतलब इंकरेजिंग करप्शन, ठीक है ना। तो आप क्यों ख़राब कर रहे हो यार चीज़ों को। एक तो ये जो देखें बात है ना, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की कि ब्रॉडकास्टर्स डिक्टेट करेंगे आपको कि क्या करना है आपने, ये चीज़ गलत है, ये वीकनेस है आईसीसी की, ये वीकनेस है क्रिकेट बोर्ड्स की, इसलिए क्योंकि आप अगर डिक्टेट होंगे ब्रॉडकास्टर्स से तो फिर यही होगा जो हो रहा है। लेकिन आप देखें कि क्राउड मतलब और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लें आप, बाकी जो टेस्ट मैचेस वगैरह हो रहे हैं, अब देखें लोग आ रहे हैं देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते देखने के लिए, पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड वेरी मच इन गुड क्रिकेट, इन व्हाट यू कॉल इट इन लाइक ओडीआईज एंड टेस्ट क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बट एनीवे कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, लाइक आई वाज सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया कल जो है स्टार्क भी खेला, वो अपना कैसे बोलते हैं उसको, ग्लेन मैक्सवेल भी वापस आ गया, हेजलवुड भी आ गया सेकेंड वनडे में। स्टार्क ने 3 विकेटें ली, हेजलवुड ने 2 विकेटें ली, ख़त्म, काम उतार दिया उन्होंने। और फिर वो तीसरा जो उनका सीमर था हार्डी, वो 2 ले गया, तो दे वन वेरी कंफर्टेबली अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम यू नो, बट इंग्लैंड का एक चीज़ नज़र आ रही है कि दे नीड, वो अब थोड़ा सा उनकी बैटिंग में आगे पीछे हो रहा है, उनकी बॉलिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दे आर गोइंग टू आई विल से दैट देयर ट्रांजिशन फेज हैज स्टार्टेड। तो अब ये जब टेक ओवर करेगा मैकलम तो फिर सही पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें हैंडल होती है, और ऑस्ट्रेलिया अपना इंग्लैंड कितना तैयार होता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो ये है चीज़ें भाई क्रिकेट की। बाकी तो और क्या यार, बाकी वो बेचारा अली यूनुस वाला केस जो है उस पर काफ़ी मुझे मैसेजेस आए हैं, क्या कर सकते हैं यार। मैंने उसकी क्लिप सुनी फिर अली यूनुस की बाद में, एंड आई फेल्ट के यार देखें सीधी सी बात है, ठीक है थोड़ा सा हार्श डिसीजन है, लेकिन यू नो ये बड़ा एक ऑकवर्ड सी पोजीशन है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब वाई शुड यू बी कॉमेंट, और ये पीसीबी की भी गलती है कि जब आपने एक बंदे को अपॉइंट किया कमेंटेटर, एक तो क्या मतलब क्राइटेरिया है पीसीबी का कमेंटेटर अपॉइंट करने का, मेरी आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है ना। आप एक बंदे को पता नहीं कहाँ से बुला लेते हैं करने के लिए कमेंट्री, जबकि इतना ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग कमेंट्री, कोई ऐसा कोई फॉर्मर प्लेयर नहीं है, कुछ नहीं है ये जो चैंपियंस कप के लिए। लेकिन एक बात है कि जब आपने उसको रखा तो आई मीन वाई टेक अ रिस्क विद अ पर्सन हु यू नो के इज़ मैरिड टू वन ऑफ योर सीनियर वुमेंस प्लेयर्स, और एट चैंपियंस कप उसी टाइम हो रहा है जब ये साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी चल रही है वुमेंस की, ठीक है, चल रही थी, T20 सीरीज़ चल रही थी, ठीक है। तो आप रिस्क क्यों ले रहे हैं। दूसरा, अली यूनुस इज़ द मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड आदमी है और अच्छी खासी वो कॉमेंट्रियाँ कर रहा है आजकल, मतलब आईसीसी उसने अंडर-19 भी किया, वर्ल्ड कप भी किया, तो उसको भी सोचना चाहिए कि यार आप बात, जब आपको चैंपियंस कप में बिठाया है तो आप वुमेंस क्रिकेट की बात ही क्यों कर रहे हो। वुमेंस क्रिकेट हो रही है मुल्तान में, वो एक अलग ब्रॉडकास्ट है, एक अलग कॉमेंट्री टीम है, उनको बात करने दो, आप क्यों बात कर रहे हो। एंड आई लिसन टू हिज क्लिप्स, इट वाज प्रीटी यू नो, ही वाज प्रीटी व्हाट यू कॉल इट critical about फातिमा सना's कैप्टनसी एंड ऑल दैट। यू कांट डू दैट यार, यू कांट डू दैट कि आप एक इदारे से पैसा भी लो और फिर आप उसी इदारे की टीम को, उसी इदारे के लोगों को जो है आप मतलब उनके प्लेयर्स को आप मतलब क्रिटिसाइज़ करो, वो इसलिए क्योंकि आपकी वाइफ जो है वो मतलब खेल रही है वुमेंस टीम की वजह से, इसलिए क्योंकि जो सच है दे फेल्ट, आई एम 100% श्योर ऑफ दिस, दे फेल्ट ये क्या आलिया रियाज फेल्ट स्लाइटेड कि उसको कप्तान नहीं बनाया गया जब निदा डार को हटाया गया और फातिमा सना को बनाया गया। लेकिन ये चीज़ें पहले से सोची जाए तो ये अवॉइड की जा सकती है। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, सो टेक केयर, और लाइक आई ऑलवेज से इफ़ यू फॉलो माई channel, you like the content, kindly if you haven't subscribed to the channel yet, do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. And the more you like and share my the videos, सीधी सी बात है, it helps the channel growth, and your comments are also welcome. So take care. Allah Hafiz ji.